Good morning, student. Today we will learn about the next topic in chapter number 10. The topic is nervous tissue. This is the last type of tissue in chapter number 10. In previous lecture or video, we will learn the first type, that is epithelial tissue, second type connective tissue, third type muscular tissue, and here the last type of tissue is nervous tissue. This nervous tissue, it is found in brain, spinal cord and nerves. देखो ये जो है तो ये नर्वस टिश्यू है, इधर ब्रेन में रहता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, जो ये नर्व्स है तो ये नर्व्स में ये प्रेजेंट रहता है. दैट इज द नर्वस टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया. दैट मीन्स द नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ और कंपोज्ड ऑफ. नर्वस टिश्यू जो है तो वो कैसे बना है? इट इज कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स. उसको बोलेंगे हम नर्व सेल्स यानी चेतापेशी. नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया. दिस न्यूरॉन, this is the structure of neuron. It is the structural and functional unit of nervous system. ये जो न्यूरॉन है तो उसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं. किसका? नर्वस सिस्टम का. जैसे नेफ्रॉन है, एक्सिटरी सिस्टम में किडनी का जो पार्ट है नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन को बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेफ्रॉन या किडनी, सॉरी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. वैसा नेफ्रॉन को बोलते हैं. वैसे ही इधर न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. ये नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है तो वो किसको बोलते हैं? हम न्यूरॉन को. देखो इधर ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिया है. ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, मैं एरो दिखा रही हूँ फिगर में, तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है. तो ये ब्रेन है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स जो है तो ये नर्व्स में प्रेजेंट रहता है. न्यूरोग्लियल cells are non-nervous supporting cells that fill in the interneuronal space. देखो न्यूरोग्लियल सेल्स जो है या फिर न्यूरोग्लिया क्या है? तो ये नॉन नर्वस सपोर्टिंग सेल्स है. ये नॉन नर्वस सपोर्टिंग सेल्स है दैट कैन फिल द इंटरन्यूरोनल स्पेस. जो इंटरन्यूरोनल स्पेस होती है तो उनको भरने का काम कौन करता है? ये न्यूरोग्लियल सेल्स करते हैं, जो नॉन नर्वस सपोर्टिंग सेल्स है. The neuroglial cells are capable of regeneration and division, but neurons are not capable of regeneration because of lack of centriole. देखो ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स है तो these are capable of regeneration. रीजनरेशन वापस से फॉर्म होना या फिर वापस से जनरेट होना, तो उसको हम रीजनरेशन बोलेंगे. तो ये जो समझो कुछ डैमेज हुआ, डेड हुए, तो ये वापस नए से फॉर्म हो जाते हैं. तो ये इट इज़ कैपेबल ऑफ रीजनरेशन एंड डिवीज़न. उसका मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है और रीजनरेशन भी हो सकता है. बट जो न्यूरॉन्स है, मतलब ये जो न्यूरॉन है तो ये न्यूरॉन्स दे आर नॉट कैपेबल ऑफ रीजनरेशन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेंट्रियोल. उसमें सेंट्रियोल जो है तो ये सेंट्रियोल उसमें एब्सेंट रहते हैं और उसी वजह से न्यूरॉन्स जो है तो वो रीजनरेशन के लिए कैपेबल नहीं रहते. लेकिन न्यूरोग्लियल सेल्स जो है तो वो कैपेबल रहते हैं. इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स इज अब्सेंट इन द न्यूरल टिश्यू. देखो ये न्यूरल टिश्यू जो है तो ये न्यूरल टिश्यू में इन जो मैट्रिक्स है इंटरसेल्यूलर, मतलब सेल के अंदर जो मैट्रिक्स रहता है, इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स जो रहता है तो वो इसमें एब्सेंट है. हमने कनेक्टिव टिश्यू में देखा, हमने इपिथेलियल टिश्यू में देखा, तो ये इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स उसमें प्रेजेंट रहता है. लेकिन ये न्यूरल टिश्यू जो है तो इसमें ये एब्सेंट रहता है. न्यूरॉन इज एन इम्पोर्टेंट इम्पल्स जनरेटिंग एंड इम्पल्स कंडक्टिंग यूनिट. देखो न्यूरॉन जो है तो ये क्या है? इम्पल्स जनरेटिंग. देखो इधर फिगर में देखो, ये फिगर में ये जो है तो इधर ये लोअर लेग मसल्स जो है तो ये लोअर लेग मसल्स, उसको समझो जो पिन लग गया या फिर कुछ नुकीला चीज़ जो है तो वो जो लग गया पैर में तो उसका सेंसेशन पहले ब्रेन में जाता है ये न्यूरॉन्स द्वारा. देखो
ये जो है तो ये न्यूरॉन्स द्वारा, ये सेंसरी न्यूरॉन्स है, तो इसके द्वारा ये मोटर न्यूरॉन्स में जाता है और फिर उसके द्वारा ये इधर न्यूरॉन में जाके इधर ब्रेन तक वो इन्फॉर्मेशन मिलता है और फिर ब्रेन में से वापस इधर उसका फीडबैक जो है तो वो फीडबैक या फिर रिस्पॉन्स जाता है, इसलिए ये लेग मसल्स जो है लोअर तो ये ऊपर हो जाता है। देखो इधर ये फिगर में अभी दिखाएंगे, ये ऊपर हो जाता है ध्यान में। तो ये ऐसा इसका जो है तो इसका फंक्शन ऐसा चलता है। या फिर हमको कुछ खाना बनाते समय जो कढ़ाई या कुछ रहा तो वो गर्म लगता है, तो उसी वजह से हमारा हाथ झटके से पीछे जाता है, बराबर है। कुछ गर्म चीज़ हाथ को लगी तो फिर हमारा हाथ जो है तो ये उससे दूर जाता है। तो इसी तरह ये फंक्शन जो है तो ये फंक्शन है। तो ये न्यूरॉन्स जो है तो ये न्यूरॉन इज एन इम्पल्स जनरेटिंग एंड इम्पल्स कंडक्टिंग यूनिट। तो ये एक इम्पल्स जनरेट करने के और कंडक्ट करने का यूनिट जो है तो वो कौन है, न्यूरॉन है। दे ब्रिंग अबाउट क्विक कम्युनिकेशन विद इन द बॉडी। देखो इतना क्विक हो जाता है कम्युनिकेशन, तो ये क्या लाता है, ये न्यूरॉन जो है तो ये क्विक कम्युनिकेशन हमारे बॉडी के अंदर लाता है। मतलब हमको जो कुछ हॉट जो है, हॉट पॉट को हमारा हाथ जो लगा तो वो झटके से हम पीछे खींच लेते हैं। तो ये इतना क्विक रिएक्शन होता है ध्यान में। तो न्यूरॉन्स चेंज एक्शन पोटेंशियल ऑफ देयर मेम्ब्रेन ऑन रिसीविंग एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। देखो न्यूरॉन्स क्या करता है, उसके एक्शन पोटेंशियल में चेंजेस हो जाते हैं। कब चेंजेस हो जाते हैं, जो वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई रिसीव करता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एक्साइटेबिलिटी। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेबिलिटी बोलेंगे। मतलब जो एक्शन पोटेंशियल में चेंज होता है जब एक्सटर्नल स्टिमुलाई रिसीव किया जाता है न्यूरॉन्स के द्वारा, तो एक्शन पोटेंशियल में चेंजेस होते हैं। उस चेंजेस जो होते हैं तो उसको हम, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेबिलिटी। दे ऑल्सो कैरी अ वेवी ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रॉम डेंड्रॉन टू एक्सॉन, द प्रोसेसेस ऑफ न्यूरॉन, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। देखो कंडक्टिविटी हम किसको बोलेंगे, तो जो ये इम्पल्स कैरी करते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है तो ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स न्यूरॉन्स कैरी करते हैं। देखो इधर जो है तो ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स ये न्यूरॉन कैरी करते हैं और कैरी करने के बाद जो वेव ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रॉम डेंड्रॉन टू एक्सॉन, देखो ये जो है तो ये डेंड्रॉन है और ये डेंड्रॉन है और ये एक्सॉन है। हम अगले स्लाइड में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो ये डेंड्रॉइड्स और ये एक्सॉन जो है तो ये एक्सॉन और डेंड्रॉइड जो है, देखो इधर ये जो है तो ये पोर्शन इसको हम एक्सॉन बोलेंगे और ये पोर्शन जो है तो इसको हम डेंड्रॉइड बोलेंगे। और ये सेल बॉडी है या साइटॉन है। तो इसी तरह ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है एक्सटर्नल स्टिमुलाई से रिसीव किया हुआ जो इम्पल्स है तो वो डेंड्रॉन टू एक्सॉन, डेंड्रॉन के इसमें से एक्सॉन में जाता है और प्रोसेसेस ऑफ न्यूरॉन में जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, कंडक्टिविटी बोलते हैं। आया ध्यान में। तो ये नर्वस टिश्यू है। तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। देखो इधर फिगर में हमको ये दोनों फिगर में दिखाया है, इधर कलर फिगर दिखाया है और इधर ये ब्लैक एंड व्हाइट फिगर दिखाया है। तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। अ न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ साइटॉन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल बॉडी। देखो ये जो है इधर हेडिंग दिया है फिगर में, देखो दिस इज कॉल्ड एज सेल बॉडी और साइटॉन। ये देखो ये इधर देखो, इधर ये सेल बॉडी और इसको साइटॉन बोलते हैं। तो ये किससे बना हुआ है, तो न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ साइटॉन और सेल बॉडी। इट कंटेन्स ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म विच इज कॉल्ड एज न्यूरोप्लाज्म एंड सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस। देखो इसमें क्या होता है, सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होता है और न्यूरोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट रहता है। मतलब इसके अंदर जो ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म है, ये देखो ये फिगर में इधर ये ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं और ये ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म जो है तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूरोप्लाज्म एंड सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस। तो ये सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस इधर है। देखो इधर फिगर में भी देखो तो ये जो है ये डार्क पोर्शन में थोड़ा सा हमको
येलोइश में दिख रहा है डार्क में, तो इसको हम बोलेंगे न्यूरोप्लाज्म। तो न्यूरोप्लाज्म कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया। इस न्यूरोप्लाज्म में क्या क्या रहता है? फिर माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, गोल्गी एपरेटस रहता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहते हैं, एंड द ग्रैन्यूल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द न्यूरोप्लाज्म। दिस ग्रैन्यूल्स आर कॉल्ड एज निसल्स ग्रैन्यूल। देखो ये ग्रैन्यूल भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं, तो इस ग्रैन्यूल्स को हम क्या कहेंगे? निसल्स ग्रैन्यूल्स हम कहेंगे। तो ये इसमें प्रेजेंट रहते हैं। दे आर मेड अप ऑफ RNA। किससे बने हुए हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड। दे आर मेड अप ऑफ RNA। सेल बॉडी गिव्स आउट 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। देखो ये जो सेल बॉडी है या फिर ये साइटॉन है, तो ये 2 प्रोसेसेस हमको दिखते हैं इधर, 2 प्रोसेसेस हमको इधर दिखते हैं। तो इट गिव्स 2 प्रोसेसेस। ये 2 सेल बॉडी या फिर साइटॉन जो है, तो इट गिव्स आउट 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस which can be named which is डेंड्रॉन एंड एक्सॉन। तो देखो ये जो है इधर फिगर में देखो, ये जो है इसको क्या बोलेंगे हम? डेंड्राइट्स। ये एक से ज़्यादा है तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? डेंड्राइट। तो ये है डेंड्राइट। और दूसरा पार्ट है, दूसरी प्रोसेस है एक्सॉन। देखो ये ब्लूइश कलर का जो दिख रहा है, स्काई ब्लू कलर का, तो ये एक्सॉन है। इधर देखो ये है पूरा ये स्ट्रक्चर जो है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सॉन बोलेंगे। तो ये सेल बॉडी गिव्स आउट 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, नेमली डेंड्रॉन एंड एक्सॉन। सिंगल हुआ तो हम उसको बोलेंगे डेंड्रॉन, आया ध्यान में, और एक से ज़्यादा हुए तो उसको हम बोलेंगे डेंड्राइट्स। डेंड्रॉन्स आर शॉर्ट ब्रांच प्रोसेसेस। ये देखो ये डेंड्रॉन्स जो है, तो ये शॉर्ट ब्रांच प्रोसेसेस है। द फाइन ब्रांचेस ऑफ डेंड्रॉन आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स। देखो ये इसको हम डेंड्रॉन बोलेंगे। देखो इधर फिगर में ये सिंगल ब्रांच है, इसको हम डेंड्रॉन बोलेंगे, और उसके जो ब्रांचेस में डिवाइडेशन हुआ है उनको हम बोलेंगे डेंड्राइट्स। दे कैरी इम्पल्स टूवर्ड्स द साइटॉन। देखो इस डेंड्राइट से जो इम्पल्स है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई से रिसीव हुए जो इम्पल्स है, तो ये इसमें से कैरी किए जाते हैं, आए ध्यान में। तो डेंड्रॉन जो है, तो फिर ये शॉर्ट ब्रांच प्रोसेसेस है। द फाइन ब्रांचेस ऑफ डेंड्रॉन्स आर कॉल्ड डेंड्राइट्स एंड दे कैरी इम्पल्स टूवर्ड्स साइटॉन। साइटॉन्स की तरफ जो इम्पल्स है वो कैरी करने का काम ये डेंड्राइट्स करते हैं, आया ध्यान में। एंड एक्सॉन इज सिंगल इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल प्रोसेस। ये एक्सॉन जो है तो ये सिंगल प्रोसेस है, ये ब्रांचेड नहीं है, ये सिंगल प्रोसेस है, सिंगल इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल प्रोसेस। एक्सॉन इज बाउंडेड बाय एक्सोलेमा। देखो ये जो एक्सॉन है तो इट इज बाउंडेड बाय एक्सोलेमा। एक्सोलेमा से ये बाउंडेड रहता है, आया ध्यान में। तो ये एक्सॉन का पार्ट है। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द एक्सॉन इज कॉल्ड एज एक्सोप्लाज्म। देखो ये जो एक्सॉन का प्रोटोप्लाज्म है तो इसको क्या बोलेंगे हम? एक्सोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म है एक्सॉन का उसको हम बोलेंगे एक्सोप्लाज्म। इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूरोफाइब्रिल्स। देखो इसमें से जो है तो ये एक्सॉन के प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या रहता है? लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी रहते हैं और न्यूरोफाइब्रिल्स भी उसमें प्रेजेंट रहते हैं। एक्सॉन इज एनक्लोज्ड इन अ फैटी शीट विच इज कॉल्ड एज माइलिन शीट। देखो एक्सॉन जो है तो ये एक्सॉन इट इज एनक्लोज्ड इन अ फैटी शीट। देखो इधर ये फिगर में देखो ये ब्लूइश स्काई ब्लूइश कलर का दिख रहा है हमको, तो ये फैटी शीट से ये एनक्लोज रहता है। एक्सॉन जो है तो ये फैटी शीट से एनक्लोज रहता है, तो इस फैटी शीट को हम क्या बोलेंगे? माइलिन शीट। देखो इधर है ये माइलिन शीट है, इधर देखो ये डार्क वाला जो है ये माइलिन शीट है, और ये सिंगल लाइन जो दिख रही है ये एक्सॉन की लाइन हमको दिख रही है। आउटर कवरिंग ऑफ माइलिन शीट इज न्यूरीलेमा। देखो इसको क्या बोलेंगे हम? न्यूरीलेमा। देखो इधर फिगर में दिखाया है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूरीलेमा, आया ध्यान में। तो आउटर कवरिंग जो है माइलिन शीट का आउटर कवरिंग जो है तो उसको हम बोलेंगे न्यूरीलेमा। माइलिन शीट एंड न्यूरीलेमा आर पार्ट्स ऑफ अनदर सेल कॉल्ड एट श्वान सेल्स। देखो तो ये जो माइलिन शीट है तो ये माइलिन शीट और न्यूरीलेमा, मतलब ये जो माइलिन शीट ये कवरिंग है और ये
आउटर कवरिंग है और ये पूरा कवरिंग जो है एक्सॉन के ऊपर का, तो उस कवरिंग और न्यूरीलेमा जो है तो ये पार्ट्स है अनदर सेल के, ये पार्ट्स है, तो दीज सेल्स आर कॉल्ड एट श्वान सेल्स। देखो इधर फिगर में, तो इस सेल्स को हम क्या बोलेंगे, श्वान सेल्स, इसको हम बोलेंगे श्वान सेल्स। श्वान सेल्स शोज न्यूक्लियस एट पेरीफेरी। देखो पेरीफेरल रीजन में क्या प्रेजेंट रहता है, श्वान सेल में न्यूक्लियस। पेरीफेरल रीजन में मतलब ये बाहर का आउटर रीजन जो है तो उसमें इनर से ये न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, तो ये न्यूक्लियस इधर प्रेजेंट रहता है पेरीफेरल रीजन में। द माइलिन शीथ इज absent एट इंटरवल्स अलोंग द एक्सॉन एंड द प्लेस इज कॉल्ड नोड ऑफ रैनवियर। देखो माइलिन शीथ जो है तो ये माइलिन शीथ जो है तो ये रेगुलर इंटरवल्स में एब्सेंट रहता है। देखो ये एक सेल हुआ, ये दूसरा सेल हुआ, ये तीसरा सेल हुआ, ये चौथा हुआ, ये पांचवा हुआ, तो ये सेल्स के अंदर जो एक शीट इधर प्रेजेंट नहीं रहता है, मतलब पूरा कवरिंग नहीं रहता, तो इधर ये जो है ये नॉच रहता है, तो उस नॉच को हम बोलेंगे नोड ऑफ रैनवियर। ये देखो फिगर में इधर दिखाया है नोड ऑफ रैनवियर, इधर भी दिखाया है ये फिगर में नोड ऑफ रैनवियर। द टर्मिनल अर्बोराइजेशन ऑफ एन एक्सॉन इज कॉल्ड टीलोडेंड्रॉन। ये देखो ये इसको हम बोलेंगे, फिगर में देखो इधर मैं एरो दिखा रही हूँ, तो ये क्या है, टीलोडेंड्रॉन, दैट मीन्स एक्सॉन टर्मिनल्स। तो टर्मिनल अर्बोराइजेशन जो है मतलब ये ब्रांचेस होते हैं टर्मिनल पोर्शन में, ये जो ब्रांचेस रहते हैं एक्सॉन के, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टीलोडेंड्रॉन, तो इसको हम टीलोडेंड्रॉन बोलेंगे। आया ध्यान में? तो इधर हम रुकते हैं, फिर अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, न्यूरॉन्स के टाइप्स, तो ये टाइप्स हम देखने वाले हैं। थैंक यू।